सर 2025 का नीट का एग्जाम आने वाला है। स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट हैं। 2 साल मुझे हो गए हैं MP1 की टीम के साथ काम करते हुए। 2000 प्लस लोगों से मैं पर्सनली मिली हूँ। इतने सारे स्टूडेंट्स को हमने गाइड किया, उनके ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन करवाया। अब टास्क है 2025 के नीट स्टूडेंट्स को गाइड करना। स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कट ऑफ बढ़ेगा, कम होगा, पेपर डिफिकल्ट आएगा कि इजी आएगा। सर आपको 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, प्लीज आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए जिससे कि मैं स्टूडेंट को गाइड कर सकूं और उनको एक राइट डायरेक्शन हम दे पाएं और MP1 की टीम से वो कनेक्ट हो पाएं। बिल्कुल बिल्कुल नैतिकता, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि इस टॉपिक पे चर्चा करें। 2025 का नीट का फॉर्म भरे जा चुके हैं, पेपर की डेट आ चुकी है और पिछले साल 2024 में लगभग 24+ लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इस बार 1.5 लाख कम हुए, लगभग 23 लाख के आसपास हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो ये नीट पेपर होगा इस बार NCERT बेस्ड पेपर होगा। और सबसे अच्छी खुशखबरी ये बात है कि अभी तक पेपर NTA के थ्रू वैकल्पिक भी क्वेश्चन पेपर आता था, लेकिन 2025 की सबसे अच्छी खुशखबरी है कि पेपर नीट UG बेस्ड रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा। और आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि इस साल का कट ऑफ हाई होगा कि लो होगा। तो मैं आने वाले छात्र जो हमारे हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी है, जिन लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है, एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरा हुआ है, उनके लिए बहुत अच्छा संदेश देना चाहता हूँ। शायद उनको नहीं पता होगा कि जो 2025 का पेपर है, तो माननीय हमारे सेंट्रल मिनिस्टर जी हैं, हेल्थ मिनिस्टर है, और हम सब जानते भी हैं कि हमारा हिंदुस्तान छोटे छोटे गाँव का देश है। मैक्सिमम पब्लिक गाँव में रहती है। हर बच्चा दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में कोचिंग नहीं कर सकता है। हर बच्चा के पास इतना पैसा नहीं है कि कोचिंग करके पढ़ाई कर पाए। तो हमारा मानना ये है कि जब हमारा गाँव विकसित होगा, गाँव के बच्चे पढ़ेंगे, तो ही गाँव आगे की ओर बढ़ेगा। तो इस बार माननीय मंत्री जी का, हमारे बोर्ड का यही मानना है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल हों और जो पेपर है उसका कट ऑफ थोड़ा कम आए। तो मेरा मानना ये है कि 2024 में फर्स्ट राउंड में कट ऑफ 169 नंबर, 170 नंबर के आसपास गया था। 2024 का जो कट ऑफ आए थे तो लगभग 169 नंबर के आसपास थे स्टार्टिंग में। फिर इसके बाद सेकंड थर्ड राउंड के बाद जब सीटें खाली रह गई तो कट ऑफ थोड़ा कम हुए, लगभग 130 के अप्रोक्सीमेट ऑल कैटेगरी के आ गए थे। बट इस साल के जो मेरा 20 सालों का अनुभव है, तो मेरा मानना यह है कि जो पेपर आसान से आएंगे और कट ऑफ जहां तक है ऑल ब्रांचों का, ऑल कैटेगरी का कट ऑफ लगभग 130 नंबर के आसपास रहेगा। 720 नंबर का पेपर होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो ये नीट का पेपर होता है उसमें फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे अपना भौतिक शास्त्र जिसे हम फिजिक्स बोलते हैं, तो ये सिर्फ 2 चीजों पर डिपेंडेंट रहता है, स्केलर और डायरेक्शन। और ऐसे हर इंसान की लाइफ में जो बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो हर बच्चे का एक मोटिव, एक डायरेक्शन होना चाहिए कि हमें किस फील्ड में जाना है। यदि उसका डायरेक्शन, उसकी दिशा सही है तो सक्सेस 100% मिलेगी। इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। जैसे कि हम सब किसी न किसी भगवान की पूजा करते हैं। हिंदू देवताओं को मानता है, मुस्लिम देवताओं को मानता है, जिस को लोग मानते हैं। तो लोग आस्था धर्म के लिए फास्ट रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ऐसे हर बच्चे को जो नीट की तैयारी कर रहा है या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको अपनी किताब से, अपने करियर से फास्ट रखना चाहिए। तब ऊपर वाला उसको अपने आप फल मिलेगा। और 2025 के बच्चों के लिए मेरा सबसे अच्छा संदेश ये है कि पूरे हिंदुस्तान में कोई एज लिमिट नहीं है। कोई भी बच्चा नीट का एग्जाम दे सकता है और पेपर्स जल्दी होने वाले हैं। 4 मई को पेपर है। सभी को MP1 की टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। सब अच्छे से पेपर दें। हमारी भावनाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आती है काउंसलिंग से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, कुछ डिस्कशन करना है कि हमें फिजिक्स, बायो या केमिस्ट्री में क्वेश्चन कैसे करने चाहिए, क्योंकि इस बार पेपर UG पैटर्न है, 2025 बेस पे नीट का पेपर होगा। पहली बार ऐसा हो रहा है। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए तो हमसे जुड़िए, हमारी टीम से कनेक्ट हुई।